बोधकारकम विदम शास्त्रम श्री इष्टोपदेश नामधेयम अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वक देवा तदुत्तरतारा श्री गणधर देवा प्रीतिगणधर देवा तेषां वचनुसार आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंदारो जेन्दर्वोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम कोटिशतं द्वादशेव कोटो लक्षाणि चेते त्रिकानि चेवे पंचाशदस्तु सत्संख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि अरहन्त भाषयत्तं गणहरदेव गन्थ्यं सम्मं पढ़मामि बत्ति जुत्तो नामहोर शीर्षा इच्छाइमन्ते सुतबत्ति कावतुस्तालुचु अंगो मंग पैने पाउडे पनिमे सुट पढ़मामि उपो बगय चूलिया चे सुत्त थे थुई धम काह्यम रेंच कालमंचेमी पूजेमी वंदामि नमस्यामि दुख खो कम्मखो बोलाओ सुगैरम समाहि मरणम जन्म सबत्ति हो मज्जम नमोस्तु आपरानिक स्वाध्याय वेला में श्रीमत आचार्य भक्ति का स्वयं करो मैं। सुत जलधि पार्गेभ्या सुपरमति विभावना पटुमतिभ्या सुचरित तपोनिधि भो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्या छत्तीसगुण समग्रे पंचभ्याचार्य करण संदर्शि शिष्याणं कुचरी दम्बाईशया वंदे गुरुवत्ती संजय मेड़े तरंती संसार शायरम घोरम छिन्नति अट्टकम्मम जमर्णम न पाविन्ति हे नित्यमितरंत होम नृता ध्यानाग्नि होता कुला षट्कर्माभिरता सपोधंधना साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणा गुणपर्णा चंदाचुते जुदिका मोक्ष द्वार कपाट पाठमटा पीड़ंतु माम साधवा गुरवापांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिकाचारिताणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामिते आरवती गौचालोचु समनान समदन सम संयुक्ताणम पंचव्याचारणम आयरियारम आराधेशुनानुपदेशाणम उज्जयाणम तीरगुण पारयारम शवशाणम चेंज कालम अंचेमी पूजेमी मन्नामी नमस्यामी दुख खो कम्मखो बोलाओ सुखैगणं समाहि मरणं जन्म सबत्ति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री बासपूजनाथ भगवान की, आचार्य श्री पूजपाद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़ों महाराजों की। कल आचार्य महाराज ने कहा था कि अच्छा द्रव्य क्षेत काल आदि मिल जाने से इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो शिष्य कहता है कि संसारी प्राणी को जब शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तब अहिंसा आदि व्रतों का पालन करना निरर्थक है। आपने अच्छा उपाय बता दिया कि जब द्रव्यक्षेत्र काल आदि मिल जाएगा तो इस जीव को मुक्ति हो जाएगी, इसलिए ना तो कोई नियम लेना है ना कोई संयम करना है, कुछ नहीं करना। जब इसका योग संयोग मिलेगा तो इसको मुक्ति हो जाएगी। तो आचार्य महाराज कहते हैं तब आचार्य महाराज की व्रतों का पालन करने से क्या होगा, उपादान योग बनेगा। शिष्य कह रहे हैं ऐसी धारणा मत बनाओ कि व्रत लेने से कुछ होने वाला नहीं, मुक्ति अपने आप हो जाएगी। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं काल लब्धि आएगी, अपने आप काम हो जाएगा। तो लौकिक कामों में तो काल लब्धि को नहीं मानते, वहाँ तो खूब पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं, पर मोक्ष मार्ग में क्या कह रहे हैं, काल लब्धि। काल लब्धि आती नहीं, काल लब्धि लाई जाती है। पुरुषार्थ के माध्यम से काल लब्धि को लाया जाता है, काल लब्धि अपने आप आने वाली नहीं है।
तो इस तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं कि व्रतों का पालन करने से उपादान योग बनेगा, पाप कर्म की निर्जरा भी होगी और पुण्य का संचय होगा। शिष्य को बता रहे हैं कि अगर तुम इन व्रतों को अंगीकार करोगे तो क्या है, पाप कर्म की निर्जरा भी होगी और पुण्य का संचय होगा, इसलिए व्रत लेना कोई निरर्थक नहीं। उसी शिष्य की शंका के समाधान के लिए आचार्य महाराज तीसरा श्लोक दे रहे हैं, उसका उच्चारण करें। परम व्रतैहि, ऐ की मात्रा और विसर्ग, व्रतैहि पदम दैवम दैवम वरम व्रतैहि पदम दैवम, दैवम देवम नहीं, दैवम वरम व्रतैहि पदम दैवम ना वृतैर वत नारकम, ना वृतैवत नारकम छाया तपस्थयोर भेदाः विसर्ग है। छाया तपस्थयोर भेदाः प्रतिपाल यतोर महान, प्रतिपाल्यतोर महान। चारों चरण एक साथ। वरम व्रतै पदम दैवम ना व्रतैवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपाल्यतोर महान। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई किसी को हो रही क्या? किसी चरण में कोई किसी को दिक्कत हुई तो पूछ सकते, नहीं हो रही है तो क्या कह रहे हैं? व्रतई दैवम पदम वरम। व्रतई माने अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचारी आदि परग्र रूप महाव्रत और अणुव्रतों के द्वारा देव गति प्राप्त कर लेना अच्छा है। वत आवृतई नारकम ना, किंतु खेद है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्र रूप आवृतों के द्वारा नरक में उत्पन्न होना अच्छा नहीं। छाया तपस्थयो प्रतिपाल, ये तो महान भिदा, क्योंकि छाया में और धूप में बैठने वाले पुरुषों के समान व्रतों एवं पापों का आचरण करके स्वर्ग में निवास करने वाले देवों और नरक में रहने वाले नारकियों में बड़ा भारी अंतर है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें आचार्य महाराज बताने वाले हैं कि अगर जो व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अचौर और ब्रह्मचर्य और अपरग्र रूप महाव्रतों को अंगीकार करता है या अणुव्रतों को अंगीकार करता है तो उससे क्या है, उसके द्वारा देव गति प्राप्त कर लेना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसलिए अच्छा है कि अभी तो चौथा काल है नहीं, और अभी चौथा काल नहीं होने से मुक्ति प्राप्त होगी नहीं, अभी तो है नहीं। तो इसलिए क्या करो, अभी चौथा काल नहीं है, मुक्ति होना नहीं, अभी समय लगेगा। तो इसलिए क्या करो, आचार्य महाराज कह रहे इन व्रतों को अंगीकार करो, या तो महाव्रतों को अंगीकार करो या अणुव्रतों को अंगीकार करो। तो अणुव्रतों का स्वरूप 6 ढाला की चतुर्ढाल में आपको बताई चुकी कि इन पापों का एक देश त्याग करना, सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं, केवल स्थूल रूप से इनकी हिंसा का त्याग आदि करके वो अणुव्रत धारण, एक देश पापों का त्याग करके इन अणुव्रतों को धारण किया जाता है। और संपूर्ण रूप से पापों का त्याग जब किया जाता है तो वह महाव्रत होता है। तो इसलिए आचार्य महाराज ये कहने वाले हैं कि देव गति प्राप्त कर लेना अच्छा है। व्रत का अर्थ क्या है? तो प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है यह करने योग्य है,
या नहीं करने हुए, इस प्रकार जो नियम लिया जाता है उसको व्रत कहते। प्रतिज्ञा, संकल्प पूर्वक अब हम इन पापों का एक देश या संपूर्ण रूप से अब इनको हम नहीं करेंगे। तो नियम लिया जाता है, ये करने योग्य है या ये नहीं करने योग्य है। इस तरह से विवेक जहाँ रखा जाता है उसको व्रत कहते हैं। ऐसा नहीं त्याग भी नहीं है महाराज हमारा और हम ग्रहण भी नहीं करते, हमारा रात्रि भोजन त्याग भी नहीं है और हम लेते भी नहीं, तो क्या है, उस संबंधी आपको पुण्य का संचय नहीं होगा और पाप से नहीं बचेंगे, क्योंकि जब इच्छा होगी जब ले लोगे, तो इसलिए नहीं। तो इसलिए से ये कह रहे हैं कि ऐसे व्रतों को अंगीकार करे, दैव गति प्राप्त कर लेना अच्छा है। और वास्तव में बात सही है, महाव्रतों को अगर अंगीकार करना है तो अच्छी बात है, पर कुछ कठिनाइयाँ हैं महाराज। क्या कठिनाई है? पहले तो लोग पानी पानी की बात कहते थे महाराज, कुएं की समस्या है, पर अब लोगों ने अच्छा रास्ता निकाल लिया। क्या ना गया, जब भी बारिश होती है उस पानी को वह स्टोर कर लेते हैं और वह क्या है, उसको बारिश के अलावा उसका उपयोग करते हैं, पर्याप्त जितनी उसको आवश्यकता है वह रख लेते हैं और पानी की अब कोई समस्या नहीं, उसी में बिलछानी को डालते जाते हैं और जब अगली बारिश होगी तो उसमें उसको बिलछानी को बहा देते हैं। तो ये अच्छा, कठिनाई का लोगों को यही अभी तक समस्या रहती थी महाराज, जूते चप्पल कूड़ा कचड़ा कुएं में क्या क्या डला रहता है, आप कैसे इस पानी को हम उपयोग करें, बहुत गिलानी होती है। कहीं कुएं बंद हो गए, कहीं कुछ परेशानी तरह तरह की दूर है, सूख जाते हैं, पर ये अच्छा रास्ता है। तो इस तरह से लोग पानी को रख के, वही एक समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए ये करके वह अणुव्रतों को अंगीकार इसलिए कर लेता है कि हम अणुव्रतों को धारण कर लेंगे तो क्या है, सारे पांचों पापों से बच जाएंगे और हमारी सीट बुक कहाँ हो जाएगी, वैमानिक देवों में हमारा रिजर्वेशन पक्का हो गया। जो भी वृत्ति है और वृत्ति की तो एक ही गति है, उसको वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होना, कहीं नहीं जाना महाराज। पहले आयु का बंद हो गया तो जिसने पहले आयु का बंद कर लिया वो महाव्रत और अणुव्रत ले ही नहीं सकता। ये भी सिद्धांत है, कर्मकांड में ये भी गाथा आई है। क्या है कि जिसको अगर देव आयु को छोड़ के 3 आयु का बंद हो गया, उसके कभी भी अणुव्रत और महाव्रत लेने के भाव होंगे ही नहीं। राजा सैनिक 60,000 प्रश्न करने वाले और वह भी गौतम गणधर परमेश्वर से पूछते हैं कि हे भगवान, हमें तो कुछ नियम लेने का भाव नहीं हो रहा है, कैसा क्या है? तब उनने यही कहा, तुम्हें नरक आयु का बंद हो चुका है, अब तुम्हारे कोई भाव होंगे ही नहीं। तो इसलिए इस आयु का बंद ना हो जाए उसके पहले अपनी सुरक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि आयु तो 24 घंटे में कभी भी बंद हो सकती है। 2/3 हिस्से निकलते हैं तब आयु बंद का पहला आता है, पर आयु तो पता ही नहीं ना, पता है कितनी है आयु, कोई पता ही नहीं। 2/3 कब होंगे पता नहीं, और हो जाएगी बंद, फिर क्या होगा, फिर उसमें कुछ परिवर्तन होता नहीं, वो तो जो आयु का बंद हो गया वो जाना होगा। तो इसलिए ये कहने वाले हैं कि इस तरह से अपनी अगर सुरक्षा करना है, अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण चल रहा है, आज तक इस संसार में हमने मुक्ति के लिए कोई आयाम नहीं किया, वो मुक्ति नहीं मिली। इसलिए ये कह रहे हैं अणुव्रतों को या महाव्रतों को अंगीकार करके अपनी सुरक्षा सीट कर लो। प्लेन में टिकट में और बसों में तो हम महीनों पहले टिकट बुक करा लेते महाराज, फिर खाली मिले कि नहीं, पर यहाँ हमारी कोई चिंता नहीं है कि खाली होगी कि नहीं, खाली तो सीटें हैं वहाँ, पर अगर दूसरी सीट तुमने बुक कर ली दूसरी जगह, अर्थात दूसरी आयु का बंद कर लिया, फिर क्या होगा, फिर नहीं होगा काम। तो इसलिए कह रहे हैं इसमें कि ये सब चीज़ें कि आप देव गति प्राप्त करना चाहते हो तो ये आचार्य महाराज कह रहे अणुव्रतों को अंगीकार कर लो।
अब महाराज बहुत सारी दिक्कत है, पार्टियों में जाना पड़ता है, क्लबों में जाना पड़ता है, बफे सिस्टम होते हैं, होटलों में जाना पड़ता है, ठेले भी हैं तरह तरह के, तो प्रलोभन करते हैं कि ये सब छूट जाएगा। पर इससे सब चीज़ों से महत्वपूर्ण अपना आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए अवसर हैं। ये तो सब छूट जाएगा। 30 नंबर श्लोक आएगा आगे, उसमें सब व्याख्या वहाँ करेंगे, ये सब व्याख्या अभी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं तरह तरह के पिकनिक स्टोर हैं और भी सारी समस्याएं हैं, इनको नहीं ध्यान देते हुए अपना अभ्यास शुरू कर दो। उन अणुव्रतों का पालन करने के लिए अभ्यास शुरू कर दो। जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाए तो आप अणुव्रतों को अंगीकार कर लो, तो आप फिर बस एकदम फ्री हो गए और व्रतों को अच्छे से पालन करते रहेंगे। तो बस अब कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं, वैमानिक देवों में ही आपको उत्पन्न होना है। आज भी कुछ लोग ऐसे संकल्प करते हैं कि 4 दिन हम शोले का भोजन ग्रहण करेंगे, और ऐसे करते करते अपने नियम को बढ़ाते बढ़ाते फिर अणुव्रतों को अंगीकार कर लेते हैं। पहले अभ्यास रूप में कुछ करते हैं भोजन संबंधी और भी जो है, तो उनका अभी से अभ्यास आप करते चले जाएं, और जब आपका बन जाए अभ्यास तो उसको अणुव्रत स्वीकार कर लें, तो सब हो जाएगा। तो ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो इसके लिए तो यही है मनुष्य पर्याय में ये सारी स्थिति। तो ये कह रहे हैं कि ये देव प्रत पाना, क्योंकि आचार्य महाराज ने कहा था कि वृत्ति का अनुष्ठान बेकार नहीं जाता। व्रतों का पालन करने से पुण्य का भी संचय होता है और पाप कर्म की भी निर्जरा होती है। तो इस तरह वृत्ति हो के हित और अहित का विचार करके हमेशा वह जागरूक रहता है और पाप से भयभीत रहता है। व्रत जैसे लिए ये हमारे लिए हितकारी है, ये हमारे लिए अहितकारी है, ऐसे हमेशा जागृत है, तब तो उसकी असंख्यात गुनी निर्जरा हो रही। अणुवृत्ति कितनी होती है सामान्य सम्य दृष्टि की, तो जब सम्य दर्शन प्राप्त वह करता है तब ही केवल निर्जरा असंख्यात गुणी होती है, बाकी समय नहीं। पर अणुवृत्त और महावृत्तों की प्रत्येक समय असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही है, क्योंकि वह वृत्तों की सुरक्षा में लगा हुआ है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये अब अगर आप नरक आदि के दुख से बचना चाहते हो तो आप क्या करो, अणुवृत्तों को महावृत्तों को अंगीकार कर लो। और नहीं तो अगर आयु का बंध हो गया तो फिर तुम्हारे कभी भाव ही नहीं होंगे, चाहोगे भी तो भी नहीं ले पाओगे, भाव ही नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी आयु का बंध हो गया। इसलिए ये मत सोचो आप कि महाराज बहुत कठिन है, ये कठिन है, वो कुछ कठिन नहीं है। आप अभ्यास करेंगे तो आप अभ्यास करने के बाद यही सोचेंगे जब आप ग्रहण कर लेंगे कि हमने इन व्रतों को लेने में देरी कर दी, इन व्रतों को हमें पहले अंगीकार करना चाहिए था। तो इस तरह से ये भावना बनाएं तो स्वाध्याय का फल प्राप्त होगा, और नहीं तो स्वाध्याय करने से क्या होने वाला है। अगर जीवन में हमारे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, चारत लेने का भाव नहीं हो रहा, पापों का छोड़ने का भाव नहीं हो रहा, तो फिर क्या क्या करोगे आप स्वाध्याय करके। तो इससे कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, बत आवृतई नारकम ना, किंतु खेद है कि हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील और परिग्रह रूप आवृत्तों के द्वारा नरकों में जाना अच्छा नहीं। क्या कह रहा है, खेद है, प्रकट कह रहा, हाय बत, क्या क्या शब्द कर रहे, क्या कर रहे, बत, खेद उत्पन्न कर रहे। आचार्य महाराज क्या कह रहे, यही कह रहे आचार्य महाराज कि अगर आप ये हिंसा, झूठ, चोरी आदि नहीं छोड़ते हैं और अविरति आप बने रहते हैं तो नरक में उत्पन्न होना बड़ी खेद की बात है। तो आप 6 ढाला की प्रथम ढाल में नरकों के वर्ण, नरकों में कैसा दुख होता है वो अच्छे से आप सुन चुके हैं, सो सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार के नरकों में क्षेत्रगत कैसे दुख हैं, नार की आपस में एक दूसरे को कैसे दुख देते हैं, और जो कुछ कसर बचती है तो ऊपर से देव भी आ जाते हैं और भिड़ाते हैं। तो इस तरह से ये कष्ट नरकों में होता है। तो ये पापों को जो नहीं छोड़ते हैं, रात दिन हिंसा में लगे हैं, झूठ बोलने में लगे हैं, चोरी का काम कर रहे हैं, कुशील पापों में लगे हैं
और परिग्रह को बढ़ाने में लगे हैं, इसलिए निरंतर पापों का बंध हो रहा है। और पापों का जब बंध होगा तो उसके फलस्वरूप ऐसे नरकों में जाके उत्पन्न होना पड़ेगा। केवल हम ये सोचेंगे, लौकिकता में सोचते हम तो बच जाएंगे, हम ये काम कर लेंगे वो कर लेंगे। लौकिकता में भली आप कोई सोर्स और कोई कारण से बच सकते हैं, पर कर्म सिद्धांत तो बड़ा अटल है। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक श्लोक लिखा है कि कर्मों की विचित्रता कैसी है। तो उन्होंने लिखा कि जो आदिनाथ भगवान साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध है जिनको, और जिनकी सेवा में वह इंद्र हाथ जोड़े खड़ा रहता है, सारी व्यवस्थाएं बनाता है, पर कर्म का योग ऐसा आया कि 7 महीने कुछ दिन घर घर घूम रहे हैं। किसके लिए? आहार के लिए। कर्म बता रहा तमाशा देख लो तुम। अब 6 महीने तो उनके उपास में ध्यान में निकल गए, ध्यान में 6 महीने बैठे, पर वो कर्म कटा नहीं। सोचो, हम अपन सावन कह रहे हैं, जो साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले, वो उनका कितना उत्कृष्ट ध्यान होगा। ऐसे वह ध्यान में 6 महीने बैठने के बाद भी वह कर्म कटा नहीं, अंतराय कर्म अभी निरंतर जारी है। 7 महीने कुछ दिन तक लगातार बना रहा, तब वह कर्म कुछ कटा और तब जाके उनको आहार मिला। तो वो आचार्य गुणभद्र महाराज कह रहे कि ये कर्म की विचित्रता है कि उनको भी ऐसा घूमना पड़ा तो भी वह कर्म नहीं कटा। और हम आपकी हालत क्या होगी? तो हम आपकी हालत तो देख ही रहे हैं, क्या बताने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे ही अंतराय कर्म और कर्म की व्यवस्थाएं आगम में हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज ये कह रहे हैं, इन पापों के बारे में विचार करो कि पापों के क्या फल होते हैं, हिंसा का क्या फल है, असत्य का क्या फल है, चोरी का क्या, और कुशील और परग्रह आदि का क्या फल है। इस फल के बारे में विचार करते हुए इनका अभ्यास अभी से चालू कर दो। इन पापों में कटौती करना चालू कर दो। हम इन पापों में कहाँ कटौती कर सकते, और ये पापों के कटौती करते हुए आप उन व्रतों को जो अनुव्रत हैं उनका पालना चालू कर दो। कहाँ क्या कठिनाई होती है उनका आप समाधान कर लें। जो भी व्रतों को पालन करने वाले हैं, गुरु हैं, कि इसमें हमें ऐसी कठिनाई हो रही, तो वह आपका समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से कह रहे, मनुष्य पर्याय में तो अनेक प्रकार के दुख हैं, और नरक में तो कहने ही अलग है। जब मनुष्य पर्याय में थोड़ा ही दुख होता है, कुछ होता है, तो संक्लेश हो जाता है और धर्म ध्यान में मन नहीं लगता। पर नरकों में तो रात दिन वही दुख हैं, वहाँ तो संक्लेश की कहने ही नहीं। तो आचार्य महाराज यहाँ कहने वाले हैं कि मनुष्य पर्याय में रह के तो संक्लेश कम है, दुख के अवसर कम है। यहाँ धर्म ध्यान अच्छे से किया जा सकता है, यहाँ अच्छा पुरुषार्थ किया जा सकता है। पर नरकों में वहाँ कोई पुरुषार्थ मनुष्यों जैसा नहीं हो पाए। क्यों नहीं होगा? रात दिन यहाँ तो अगर कोई झगड़े की स्थिति हो गई शाम को, रात में, अब सोते हैं, अब सो जाते हैं तो भूल जाते हैं, रात्रि विश्राम हो गया, रिलैक्स हो गया। पर वहाँ तो रात और दिन का भेद ही नहीं, रात भी लड़ाई में और दिन भी लड़ाई में, और सिर कढ़ाई में। नार की क्या है, जैसे आप पुड़ी तलते हैं ऐसे नार की वो तलते हैं। वो आप तो त्योहार पर तलते हैं, वो तो जब कभी भी तल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पुरुषार्थ किया जा सकता है। तो इसके लिए ये कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि छाया तपस थयोर प्रतिपाल ये तोर महान वेदा। क्योंकि छाया में तथा धूप में बैठने वालों पुरुषों के समान वृत्ति एवं पापों का आचरण करके स्वर्ग में निवास करने वाले देवों और नरक में रहने वाले नारकियों में बड़ा भारी अंतर है। कितना बड़ा अंतर है? बहुत अंतर कह रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? 3 मित्र कहीं जा रहे हैं और 3 मित्र में
एक मित्र कहीं पीछे रह जाता है। तो वह दो मित्र इंतजार कर रहे हैं कि अपना तीसरा मित्र आ जाएगा, फिर अपन साथ तीनों चलेंगे। तो एक इंतजार में कहाँ बैठ गया, धूप को छोड़ के कहाँ, वृक्ष की अच्छी घनी छाया में बैठ गया। आने दो उसको, अपन देखते हैं। और एक क्या है, एक धूप में खड़ा है। तो जो धूप में खड़ा है वो कैसा है, वो नरक में जैसे इंतजार के समान है कि अभी मोक्ष तो होना नहीं, तो अब ऐसे पांचों पापों का त्याग नहीं किया तो क्या किया, आवृत्ति बना रहा, उससे पाप का संचय करके वह नरक में चला गया। और एक ने पांचों पापों का त्याग करके व्रत धारण करके स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। और स्वर्ग में उत्पन्न हो गया तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, सम्य दर्शन के साथ उत्पन्न हुआ तो भगवान के समूषण आदि जहाँ जो कुछ करना सो कर रहा। तो इस तरह से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि स्वर्ग में निवास करने वाले और देवों ऐसे स्वर्ग में निवास करने वाले देव और नरकों में रहने वाले नारकियों में बड़ा अंतर है। कितना अंतर है देखो आप, जहाँ 24 घंटे असाता ही चल रही है, कहाँ नरकों में असाता, कभी कभार साता कर्म का उदय आता होगा, उस साता का क्या पता पड़ना। और देवों में क्या है, साता ही साता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, न कोई कमाने की चिंता, न कोई टेंशन, न कोई झगड़ा, न कोई परेशानी। तो इसलिए आचार्य महाराज खेद उत्पन्न कर रहे हैं कि दोनों में कितना अंतर है। कहाँ नरकों की दुखों की बात कहो, वो कहाँ स्वर्गों की स्वर्ग की बात करो। इसलिए आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि आप इन नरकों के दुख से अगर बचना चाहते हैं तो आप जल्दी करें और आपकी खोटी आयु बंद ना हो, इसके पहले आप उन व्रतों को अंगीकार कर लें और अपना आगामी जीवन सुरक्षित बना लें। नहीं तो आपके लिए इंतज़ार नहीं करेंगे कि हाँ आप अणुव्रत कब 2024 में लेने वाले हैं, तो आयु जब तक रुकी रहेगी बनेगी नहीं। ऐसा होगा क्या? आपका वेट करेगी क्या? कोई का वेट नहीं। जिस समय आयु का काल रहेगा और वैसे आपके अगर परिणाम रहेंगे तो उस आयु का बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये आप अच्छे से विचार करके ये आपको सोचना है कि इस तरह से ये आचार्य महाराज ने सार में ही कह दिया कि उपादान को कल बात कही थी कि योग उपादान के मिल जाने से क्या है, वह स्वर्ण पत्थर स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार इस जीव को द्रव्य क्षेत्र काल अच्छे मिल जाने से इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो उपादान हम अपना कैसे अच्छा बनाएं, तो उसके लिए आचार्य महाराज का है कि इन अणुव्रतों और महाव्रतों को धारण करेंगे तो पूर्व में जो आपके किए हुए पाप हैं वह निरंतर निकलते चले जाएंगे और आगामी काल के लिए आपके लिए पुण्य संचय होता चला जाएगा। और पुण्य संचय से क्या होगा, आपके धर्म ध्यान के लिए अनुकूलता बनती चली जाएगी। आप जैसा क्षेत्र चाहते, द्रव्य चाहते, जो भी अनुकूलता चाहते, उससे आपको अच्छे से सब कुछ बनता चला जाएगा। तो इस तरह से ये सारी स्थिति बन जाएगी। इस तरह ये है आपका श्लोक हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं, इसमें तो बस करना ही है, बताना कुछ नहीं है। अच्छे से अपनी को मजबूती बनाओ। जब भी हमारी मुक्ति होगी, जब भी हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तो आचार्य ने जो उपाय बताए हैं उन उपायों के अनुसार ही मिलेगी। अपन कहेंगे वो ऐसा कर रहे हैं, देखो रात दिन पाप ही पाप में लगे हैं और देखो कितना सुख है उनको बढ़ रहा है, वो पूर्व का बासा खा रहे हैं। इसलिए पूर्व में उनने पुण्य किया था, उसके फलस्वरूप वो अभी वर्तमान में भली गलत कर रहे हैं, पर उनका सब कुछ अच्छा है, पूर्व का पुण्य है। पर वर्तमान का जो पाप है जब वो उदय में आएगा तब कौन क्या करेगा, तब उन पर मार पड़ेगी। तो इसलिए ये नहीं सोचो कि उनका सब अच्छा चल रहा तो अपन भी अच्छा कर, नहीं, हमारे पाप कर्म का उदय है। पर अगर हम वर्तमान में अभी अच्छा कर लेते हैं तो आगामी जीवन पुण्य युग बनेगा।
तो इस तरह से ये आपका श्लोक हो गया। आज एक ही श्लोक करना है, आज चतुर्दशी है, आज बड़ा प्रतिकरण करना है। तो आप थोड़ा सा अपन पूछना आपको तो कुछ पूछ लें, नहीं संस्मरण आपको सुना देंगे। ठीक है, पूछना है कुछ? पूछना कुछ नहीं है, अपने मन को अच्छे से तैयार करो और अपने अणुव्रतों को लेने की भावना बनाओ। अणुव्रत लेना है, उनका अच्छे से अभ्यास करो, कठिनाइयों का समाधान धीरे धीरे हो जाएगा। आप जब शिखर जी की टोंक चढ़ते हैं तो कितनी 9 किलोमीटर है, कितना है 9 किलोमीटर, पर 9 किलोमीटर आप रात में टार्च से दिखता है क्या? 9 दिखता है आपको? टोंक दिख रही क्या आपको? 4-4-6 कदम चलते चलते आप 9 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तो आप इस यात्रा को भी तय कर लेंगे। कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, आगे समझ में? इसलिए अपनी अच्छी मानसिकता बनाते हुए ये होटल और पार्टी और बफे और दुनिया की चाट पकौड़ी ये इनके चक्करों को छोड़ते हुए अपने अपने जीवन को अच्छे बनाओ। अगर आप आगामी जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं तो ये अपनाएं, और दुखमय बनाना चाहते हैं तो बेशक करो आप। वो क्या करें ना, आचार्य महाराज ने तो दोनों उपाय बता दिए कि नरक किन परिणामों से जा सकते हैं और स्वर्ग किन परिणामों से जा सकते हैं। ये जो लाइक आपको जो पसंद हो सो आप जाने। ठीक है, बताना काम सब आचार्यों का है। आचार्य महाराजों ने अपन पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो अपन को ऐसा उपदेश दिया है। अगर उनका उपदेश आज हम आपके सामने नहीं होता तो हम आपकी क्या दशा होती। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं इसमें? आ गया समझ में? इस श्लोक का पूरा भाव समझ में आ गया? कैसा? सुनो, आप समझने का प्रयास करें। 3 आयु का बंध अगर कर लिया, मनुष्य, त्रियंच और नरक, ठीक है, तो अगर 3 आयु का बंद कर लिया तो फिर वो क्या है, अणुवृत्त और महावृत्त लेने के भाव नहीं बनेंगे। आ रहे समझ में आपको? देव आयु का बंद कर लिया तो बन जाएंगी। यही है आपकी संख्या, और क्या संख्या है। पर अगर आपका कहना यह है कि आयु का बंद कर लिया और अगर निमित्त आदि बनते हैं तो क्या होता है, किसी भी आयु का बंद होता है तो उसका समय अगर आप तत्संबंधी निंदा आदि करते हैं और विशुद्धि आदि बढ़ाते हैं, तो जैसे राजा सेणक ने 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंद कर लिया, पर उन्होंने निंदा गर्हा आदि करके और छायक समय आदि कितनी कम करके 84,000 वर्ष कर ली। ऐसा होता है। तो संक्लेश और विशुद्धि करने से आयु कम ज़्यादा हो जाती, पर आयु में परिवर्तन नहीं होता। चारों आयु में हैं तो आप अगर विशुद्धि आदि बढ़ा के स्वर्ग की आयु को बढ़ा सकते हैं और संक्लेश आदि विशुद्धि आदि करके नरक आयु को कम कर सकते हैं और आयु को कम कर सकते हैं, पर आयु में परिवर्तन नहीं हो सकता। पर 3 आयु का बंद हो गया देव आयु को छोड़ के तो क्या है, फिर अणुवृत्त और महावृत्त लेने के भाव बनेंगे ही नहीं। देव आयु का बंद हुआ तो भाव बनेंगे। तो इसलिए कहना है कि आयु बंद होने से पहले हम अगर जागृत हो गए तो सब कुछ है, नहीं तो कितना प्रसाद कर लो कुछ होने वाला नहीं। इस भाव में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक हो गया, आपकी शंका का समाधान हो गया। ठीक, संस्मरण देखें। बहुत दूरी पे बैठे आप ना, आवाज हम तक नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? अंजन, अंजन चोर, और क्या कह रहे हैं? तो पाप के साथ पुण्य भी तो करते होंगे ना। पाप किया है, अंजन चोर हो चाहे कोई हो, पाप किया है पर ऐसी विशुद्धि बढ़ाई, ऐसा काम किया
कि वो सारे पाप कट गए। मोक्ष जब होगा जब पाप कर्म की निजरा होगी। पाप के साथ मोक्ष नहीं होगा। पाप भली अनादिकाल कर, हमने आपसे बताया है, ऐसे अनेक सिद्धांत ग्रंथों में उदाहरण हैं जो जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हैं, जिन्हें अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पर ऐसी विशुद्धि बढ़ाते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को, तीनों को पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में सीधे पहुँच के और क्या करते, सैकड़ों हजारों बार छठे सात में होके और छपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष को प्राप्त हो जाते। 2-3 अंतर्मुहूर्त लगते हैं, काम हो जाता है। ये आपकी विशुद्धि पर आधारित है। अल्प समय वो ही केवल ज्ञान प्राप्त करने आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे, बाहुबली को 1 वर्ष लगा, और वही किसी केवल ज्ञान को भरत महाराज को अंतर्मूर्त में हो गया। बताओ आप, तीर्थंकर को 1000 वर्ष लग रहे हैं और बाकी को और क्या तो है। तो सब अपने कर्मों की भी स्थितियाँ हैं, कोई कर्म तेज है, कोई मंद है, और सबका पुरुषार्थ भी अपना अपना। हवाई जहाज से जाने वाला 1 घंटे में 1000 किलोमीटर पहुँचेगा, और पैदल चलने वाला 1000 को कितने दिन लगेंगे। तो ये यहाँ स्थितियाँ हैं, जिसकी जैसी साधना और तप है वो है। ठीक हो गया, और कुछ तो नहीं पूछना? इसलिए पूछो नहीं, अब तो क्या आवाज नहीं आ रही हम तक, क्या आप कह रहे हैं हमें? एक तो आपकी लैंग्वेज ही अलग है, आप लोगों की लैंग्वेज शब्द अलग ही बोलते ना, बहुत फास्ट बोलते। हाँ हाँ हाँ, देखो ऐसा है, कर्म सिद्धांत में अपन जो ऐसा बनाते हैं कि पूर्व का किया हुआ फल ही मिलता है, ऐसा कोई नियम नहीं। पुण्य और पाप पूर्व का ही हो ये नियम नहीं, अभी का किया हुआ भी अभी मिल सकता है। आपने कोई 3:12 पर कोई कर्म किया है पुण्य पाप, और वह 4 बजे उदय में आएगा। अगर सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि को जो कर्म की स्थिति पड़ती है वो अंता कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक नहीं पड़ती है, और अंता कोड़ी कोड़ी सागर की जो अबाधा है वो अंतर्मूर्त है। मतलब कोई भी आप कर्म करोगे सम्यक दृष्टि है तो उसका 48 मिनट के अंदर अंतर्मूर्त में उदय में आएगा, तुरंत आ जाएगा। पाप करो चाहे पुण्य, तो इसलिए भूत का भी आता है, पूर्व में किया था वो भी कर्म उदय में आ रहे हैं, वर्तमान में कर रहे वो भी आ रहे हैं उदय। जिसकी अबाधा अंता कोड़ा कोड़ी पड़ेगी उसका उदय अंतर्मूर्त के बाद आएगा, पर स्थिति जिसकी ज़्यादा होगी वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को अपन एकांत नहीं बनाएगा, पूर्व का ही है, पूर्व का भी आना अभी का भी आ रहा है। इसलिए कोई पाप करते आ गया धमाका दे दिया, पुण्य किया आ गया तुरंत उदय में। तो इसलिए ये नहीं सोचो हम वर्तमान में भी पुरुषार्थ पुण्याधिकार करेंगे तो भी हमारा साथ देगा वो, और पाप करेंगे तो भी साथ देगा। इसलिए दोनों चीज़ें सोच के चलो। सम्यक दृष्टि को भी अंता कोड़ी, अन्य जीवों को भी हो सकती है, अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति है तो उसकी अबाधा अंतर्मूर्त पढ़ना है। ठीक है, संस्मरण देखें, समय आपका हो रहा है। आचार्य महाराज का 84 में जबलपुर जाना हुआ, और आचार्य महाराज की चतुर्मास की संभावना वहाँ लग रही थी कि आचार्य महाराज जबलपुर मड़िया जी में चतुर्मास करेंगे। पर जबलपुर के लोगों का यही निवेदन था कि आचार्य महाराज चतुर्मास स्थापना आप जबलपुर मड़िया में कर लेना, पर अभी तो आज आपका दीक्षा दिवस है, इसलिए हम लोगों को आज आप जबलपुर लाडगंज मंच बड़ा फुहारा वहाँ पर यह कार्यक्रम कर लेने, तो हम लोग अच्छे से कराएंगे। और आचार्य महाराज ने अनुमति दे दी, और वहाँ कार्यक्रम बड़े फुहारा कमानिया गेट पर चालू हुआ, और जो भी संघस्थ मुनि छुल्लक कीलक थे सभी ने आचार्य महाराज के ज्ञान ध्यान तप संयम आदि को लेके अनेक गुणगान किया। और एक महाराज उसी प्रसंग को बोले कि आचार्य महाराज की प्रभावना बहुत है, उनने साहित्य भी बहुत
अच्छा अच्छा रचा है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और अनेक भी उनने अपने जीवन में शिष्य बनाए हैं। ब्रह्मचारी भी हैं, ब्रह्मचारिणी भी हैं, आर्का भी हैं, ईलक छुल्लक और मुनिजन, सब कुछ अच्छा अच्छा काम किया है। पर हम एक दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि जैसा पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने शिष्य बनाया है, वैसा आचार्य विद्यासागर ने एक भी नहीं बनाया। और यह सुन के सब तालियां बजने लगीं और आचार्य महाराज भी हंसने थे। क्योंकि इसमें क्या रहस्य था? यही रहस्य था कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने जो ऐसा आचार्य विद्यासागर बनाया है, वैसा आचार्य विद्यासागर ने एक भी शिष्य बनाया भी नहीं और आचार्य महाराज आप बनाना भी नहीं, बनाने से नहीं बनते हैं। गुरुदेव की तो चर्या अनूठी है। तो ऐसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज के शिष्य विद्यासागर महाराज हैं, पर विद्यासागर का एक भी शिष्य ऐसी आप जैसी साधना वाला नहीं है। संस्मरण आपका इतना ही था, पूर्ण हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंधमानुष्ममास्तु देवी।